लेट्स बिगिन विद टुडेज क्लास। आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो आज ये आप देख रहे हैं कुछ टॉपिक्स या कुछ की पॉइंट्स लिखे हुए हैं जिनके बारे में आज हम बात करने वाले हैं। दैट इज मीडिया ओनरशिप। मीडिया ओनरशिप, ओनरशिप का मतलब पहले हम समझते हैं। एवरीवन नो कि व्हाट ओनरशिप मीन्स, ओनरशिप का क्या मतलब होता है, राइट? हम राइट, ओनरशिप मीन्स कि वो चीज किसकी है, कौन उसका मेन हकदार है, किसकी वो चीज है। तो अगर हम मीडिया ओनरशिप बोल रहे हैं तो कि उसका मालिक, यानी कि जो उसका मेन पर्सन बोल सकते हैं, रेस्पॉन्सिबल पर्सन बोल सकते हैं, वो कौन होगा, उसको हम बोलते हैं ओनरशिप। किसके पास उसकी रेस्पॉन्सिबिलिटी है, राइट? जहां से फंड्स आएंगे, जहां से हर सारी चीजों की प्लानिंग होगी, तो दैट इज ओनरशिप। एंड अगर हम इसके आगे मीडिया लगा देते हैं तो दैट इज मीडिया ओनरशिप। यानी कि मीडिया किसके अंडर आता है, कौन सा मीडिया। जैसे कि हम बहुत सारे नाम सुनते हैं, जी है, स्टार है, राइट, एबीपी न्यूज है। मीडिया में हम सिर्फ जो हमारा न्यूज चैनल है उनको लेकर ही नहीं चलेंगे, जो हमारा पूरा मीडिया है। अब मीडिया में जो हमारे चाहे टेलीविजन के वो डेली सोप चैनल्स हों, राइट, या फिर जो हमारे न्यूज चैनल्स हों, हम उन सब चीजों को कंसीडर करके चलेंगे। तो बेसिकली ये कुछ मेन ग्रुप्स हैं जिनके हम नाम सुनते हैं। नेटवर्क 18 है, एबीपी है, स्टार, जी, राइट। इन्हीं चैनल्स पर या फिर इन्हीं नेटवर्क पर हम लोग सबसे ज्यादा शोज भी देखते हैं, राइट। तो हमें इस चीज की क्यों जरूरत पड़ती है, मीडिया ओनरशिप की जरूरत क्यों है? क्योंकि देखिए आज के टाइम में कई सारे चैनल्स जो हैं वो किसी न किसी पॉलिटिकल पार्टी के या फिर किसी पॉलिटिक्स के अंडर आकर अपने प्रेशर के अंदर वो चीजें दिखाते हैं उस तरीके से। तो आज हमें मीडिया ओनरशिप समझना बहुत जरूरी है। एक आपकी बुक में टर्म यूज की गई है, कॉन्ग्लोमरेट्स। अब कॉन्ग्लोमरेट्स का मतलब क्या है कि ग्रुप्स। अगर हम इसको सिंपल लैंग्वेज में या फिर हम इसका बोले कि एक सिनोनिम है कॉन्ग्लोमरेट्स का, तो वो है ग्रुप्स बोल सकते हैं, या फिर एक हम बोल सकते हैं कि एक समूह या फिर ट्रूप बोल सकते हैं। ट्रूप भी कह सकते हैं हम, जब कहते हैं ना कि एक गुच्छा, एक बंच हो गई, तो उसका मतलब है कॉन्ग्लोमरेट। अब कॉन्ग्लोमरेट का मतलब पहले हम उसके बारे में बात करते हैं, व्हाट डज कॉन्ग्लोमरेट मीन। यानी कि जब कोई एक ओनरशिप है, यानी कि कोई एक पर्सन है और उसका कोई अदर बिजनेस है, लेकिन साथ के साथ उसने एक अपना मीडिया हाउस भी खोला हुआ है, दैट विल बी अ कॉन्ग्लोमरेट, राइट। अगर मान लीजिए मैं फॉर एग्जांपल बात करता हूं, आपकी बुक से ही एग्जांपल लेते हैं, टाइम्स ऑफ इंडिया है, राइट। सबसे सही एग्जांपल है टाइम्स ऑफ इंडिया, टीओआई, टाइम्स ऑफ इंडिया। तो ये जो ग्रुप है, इसके अंदर और कितने सारे चैनल्स या फिर कितने सारे मैगजीन्स आती हैं। अब इसके साथ जो आपका जुड़ता है, ये है आपका इकोनॉमिक टाइम्स हो जाएगा, राइट। और आपका एजुकेशन टाइम्स भी है, बहुत सारे हैं। नवभारत टाइम्स है, हिंदी का न्यूज़पेपर इनका नवभारत टाइम्स। इकोनॉमिक टाइम्स हमने बात कर ली है। अब इनके क्या है, मिरर, दैट इज अ मैगजीन, राइट। जूम जो है, जो म्यूजिक चैनल है जूम, वो है। एंड रेडियो मिर्ची जो है, दैट इज इनका जो रेडियो स्टेशन या फिर जो रेडियो फ्रीक्वेंसी है टाइम्स ऑफ इंडिया ग्रुप की। तो आप ये चीज देखिए कि ये तो मेन ऑर्गेनाइजेशन है, इसके नाम से तो अलग न्यूज़पेपर आ ही रहा है, लेकिन इट इज अ कॉन्ग्लोमरेट। क्यों कॉन्ग्लोमरेट है? क्योंकि ये सब चीजें जो हैं ये टीओआई ग्रुप के अंडर में चल रही है, राइट। अगर हम दूसरे एग्जांपल की बात करते हैं आपकी बुक से ही, तो जैसे जी चैनल है, जी जो ग्रुप है हमारा, दैट इज एन बेसिकली एन इंडियन। जी, अगर आप लोगों को हिस्ट्री याद हो तो हमने बात की थी, जी ग्रुप जो है इन द ईयर 1992 जो डेवलप हुआ था, डेवलप होने की स्टार्टिंग जो थी जी ग्रुप की फ्रॉम द ईयर 1992। हमने इसका डेप्थ में बात नहीं की थी, बट स्टार ग्रुप 1991 में आया था आफ्टर एलपीजी। एंड जी ग्रुप की हमने बात की थी कि इट केम इन 1992 एंड हु वाज द ओनर? सुभाष चंद्र। सुभाष चंद्र इज द ऑनर। तो हम कॉन्ग्लोमरेट क्यों बोल रहे हैं? जैसे मैंने आपको बताया कि एक चीज तो इनकी मेन होगी, लेकिन उसके साथ साथ में ही साइड बाय साइड इनका कुछ ना कुछ और काम भी होगा। जैसे कि जी है ग्रुप,
तो इसका जी टीवी चैनल हो गया। एंड हम देखते हैं कि जी के कितने सारे रीजनल चैनल्स भी हैं, जी के जितने भी रीजनल चैनल्स हैं। और क्या, जो हम डिश टीवी जो है, कंपनी डिश टीवी जो है, दैट इज ऑल्सो पार्ट ऑफ जी ग्रुप। जैसे बहुत सारी कंपनीज है ना, जैसे वीडियोकॉन D2H है, टाटा स्काई है, उसी तरीके से जो डिश टीवी कंपनी है, दैट इज अ पार्ट ऑफ दिस जी ग्रुप। तो आज मीडिया ओनरशिप इज पूरा पूरा तरीके से अगर हम इसको बोले तो इट इज अ बिजनेस। आज जो कुछ भी मीडिया पे दिखाया जा रहा है, दैट इज ओनली फॉर द जनरेशन ऑफ मनी। हम भी जो काम करते हैं वो हम सिर्फ और सिर्फ पैसे के लिए ही करते हैं, राइट। तो उसी तरीके से जो मीडिया ओनरशिप है, दैट इज ऑल, इट इज ऑल जनरेशन ऑफ मनी, राइट। हम लोग न्यूज देखते हैं, लेकिन हम लोग ये चीज नहीं समझते हैं कि कौन इसके पीछे है, कौन इस न्यूज चैनल को या फिर इस न्यूज मीडिया हाउस को ओन करता है। तो हमें इस चीज को समझने की बहुत ज्यादा जरूरत है। हम अपने पेरेंट्स को, आप लोग तो नहीं, लेकिन हम लोग अपने पेरेंट्स को कई बार बात करते हुए सुनते हैं कि ये चैनल इस पार्टी के बायस्ड है, यानी कि इसकी तरफ ज्यादा झुकाव से न्यूज पर्टिकुलरली किसी चैनल की साइड नहीं जाएंगे। लेकिन हम लोगों ने ऑब्वियसली सी बात है कि घर पे बात करते हुए सुना है अपने पेरेंट्स को कि ये चैनल इस पार्टी से रिलेटेड न्यूज दिखा रहा है। तो वो किस वजह से है? क्योंकि जो उस चैनल का या फिर उस मीडिया हाउस का जो ओनर है, राइट, उसका कहीं ना कहीं कनेक्शन जो है वो पॉलिटिकल पार्टी के साथ है। तो उसकी वजह से चैनल जो है दैट इज बायस्ड टुवर्ड एनी। तो इसमें क्या है, इस चीज में नुकसान हमारा है। अगर आप किसी भी, हम कहते हैं ना कि हम जब तक हमने किसी लड़ाई में सिर्फ एक पक्ष की या फिर एक साइड की बात सुनी है, तो तब तक हमें क्लियर जस्टिफिकेशन हम कैसे दे पाएंगे। तो उसी तरीके से अगर हम दो ही मेन पार्टीज के बारे में हम न्यूज चैनल्स पे देखते हैं ज्यादातर कि बीजेपी है या फिर कांग्रेस है, तो अगर हम इसी चीज की तारीफ सुनते जाएंगे तो हम इसको कंसीडर तो करना छोड़ ही देंगे, कांग्रेस को तो हम कंसीडर करना ही छोड़ देंगे। तो इस वजह से ये है कि अगर कोई भी चैनल या फिर कोई भी न्यूज ऑर्गेनाइजेशन इसके लिए बायस्ड है, तो ऑब्वियसली बात है इसके लिए वो एक नेगेटिव पॉइंट हो जाएगा, राइट। और हम लोगों को ये समझना बहुत जरूरी है, मीडिया ओनरशिप पैटर्न समझना हमें बहुत जरूरी है। आज के टाइम में एवरी मीडिया ऑर्गेनाइजेशन इज अ कॉन्ग्लोमरेट, यानी कि उनका मीडिया ऑर्गेनाइजेशन के अलावा और भी काम है। अब जैसे कि आप मान लीजिए कि जियो है, रिलायंस, सॉरी जियो की बात नहीं करते हैं, रिलायंस की बात करते हैं हम। तो रिलायंस ग्रुप का क्या है, उन्होंने, आपने देखा होगा फिलहाल तो अभी ये काफी क्रेज कम हो गया है, रिलायंस की एक पहले उसको हम बोलते हैं D2H, डायरेक्ट टू होम सर्विस। तो रिलायंस का था एक बिग टीवी नाम से, किसी को याद है ये? रिलायंस बिग टीवी नाम से D2H सर्विस। D2H जो होता है, जो हमारे घर पे डायरेक्टली डिश एंटीना वो लगा हुआ होता है सैटेलाइट से, जिससे हम सिग्नल कैप्चर करते हैं। तो D2H इज डायरेक्ट टू होम। एनीवन रिमेम्बर्स, या फिर किसी को ये चीज पता है कि रिलायंस ग्रुप का पहले एक ये था बिग टीवी नाम से? सर बस नाम सुना है। नाम सुना है, ओके। तो आप ये चीज देखिए कि बिग टीवी ये तो हो गया आपका एक टेलीविजन से रिलेटेड, लेकिन इसके अलावा इनका जो रिलायंस का मेन काम है वो टेलीविजन में तो नहीं है, दैट इज प्योरली बिजनेस। तो इन्होंने टेलीविजन में क्यों अपना पार्टनरशिप या फिर अपनी हिस्सेदारी करी, क्यों? दैट इज ओनली बिकॉज ऑफ मनी, राइट। इसके अलावा इनका बिग FM भी है। तो ये क्या है, दीज ऑल आर मीडिया ओनरशिप, यानी कि बिजनेस होते होते भी, यानी कि एक साइड तो बिजनेस है उनका, लेकिन दूसरी साइड वो लोग टेलीविजन और FM को भी कंसिडर करके चल रहे हैं, जस्ट ओनली फॉर द मैटर ऑफ मनी, ठीक है। तो दिस इज ऑल मीडिया ओनरशिप। हमारे कंट्री में जो इंडिया है, इसके अंदर ऑलमोस्ट हर पार्ट में कॉन्ग्लोमेरेट्स हैं। साउथ में अलग मेजर प्लेयर्स हैं, राइट। जैसे साउथ में अगर मैं आपको बताऊं तो सन टीवी करके है, और सन टीवी की अपनी खुद की डिश सर्विस भी है, उनका खुद का रेडियो भी है। तो जिस तरीके से हम नॉर्थ में ये चीज इन लोगों को सुनते हैं, तो उसी तरीके से साउथ में भी सन टीवी जो है इट इज अ मेजर प्लेयर। एंड उनका डिश टेलीविजन चैनल्स तो उनके चल ही चल रहे हैं, बट अलॉन्ग विद टेलीविजन चैनल्स देयर डिश सर्विस ऑल्सो, जो हमने बात की थी D2H,
वो भी है उनका, एंड देन रेडियो सर्विसेज भी है उनकी। तो ये क्या है, दीज ऑल आर मीडिया कॉन्ग्लोमरेट्स। कॉन्ग्लोमरेट्स यानी कि जब एक से ज्यादा, एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एक से ज्यादा काम हो रहा है, राइट, तो उसको हम बोलेंगे मीडिया कॉन्ग्लोमरेट। तो आप अपनी बुक से इसको और ज्यादा अच्छे से समझ पाएंगे, राइट। अगर जैसे कि आप देख सकते हैं कि पहले स्टार न्यूज आता था, लेकिन स्टार न्यूज को चेंज करके एबीपी न्यूज कर दिया। तो इट इज ऑल की उनकी कंपनियों से स्टेक्स में पार्टनरशिप कर ली जाती है, जैसे कि 51-49 एक कंपनी का हो गया। तो ये क्या है, ये स्टेक्स जो है, कंपनी का जो होल स्टेक है 100% का, उसके अंदर दो लोगों ने पार्टनरशिप कर ली, और जिसका स्टेक ज्यादा होगा उसका नाम हमें दिखेगा। तो बेसिकली ये होता है। ये हम काफी डेप्थ में चले गए थे, लेकिन हमें मीडिया ओनरशिप पता होनी चाहिए कि कौन कौन कंपनीज किस किस मीडिया ऑर्गेनाइजेशन को रन करती हैं, या किन के साथ उनका एक मर्जर है, राइट। तो इट इज ऑल मीडिया ओनरशिप, राइट। देन हम मूव करते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की साइड, दैट इज मीडिया रिप्रेजेंटेशन। तो व्हाट डज मीडिया रिप्रेजेंटेशन मीन? एनी आइडिया? कोई आप लोग में से ही बताना चाहे कि व्हाट डज मीडिया रिप्रेजेंटेशन मीन, इसका मतलब क्या हो सकता है? सर कि वहाँ पे क्या और किस तरह की चीजें दिखाई जाएंगी या बताई जाएंगी? चलिए, काफी हद तक ये सही था कि किस तरीके की चीजें दिखाई जाएंगी। आप, कल भी मैंने लास्ट क्लास में बात की थी कि जब भी कोई बड़ी टर्म आए, यानी कि चाहे वो मीडिया ओनरशिप हो, चाहे वो मीडिया रिप्रेजेंटेशन हो, या फिर एनीथिंग एल्स, कोई भी और बड़ी टर्म आती है, तो हम उसको क्या करते हैं, उसको हम दो पार्ट में डिवाइड कर लीजिए। मीडिया रिप्रेजेंटेशनशिप, यानी कि मीडिया को अलग ब्रेक कर लीजिए आप, और रिप्रेजेंटेशन को आप अलग ब्रेक कर लीजिए। तो मीडिया हमें मतलब पता है, हम लोगों ने इसके बारे में पहले बात कर ली है, व्हाट इज मीडिया। हम रिप्रेजेंटेशन की बात करते हैं। अगर मैं इसको हिंदी में लिखूं तो दर्शाना। हम व्हेन वी स्टार्टेड दिस यूनिट, तो मैं पहले से ही ये चीज बताता हुआ आ रहा हूं कि मीडिया जो काम करता है, दैट इज टू इन्फ्लुएंस द माइंड ऑफ पीपल, यानी कि उनका जो ओपिनियन है उसको चेंज करता है, उनका ओपिनियन बनाता है। हमने अपनी लास्ट क्लास में थ्योरीज भी पढ़ी थी, निडल थ्योरी एंड टू स्टेप थ्योरी। तो उसमें जो निडल थ्योरी है उसका काम क्या है, लोगों के माइंड में एक इमेज क्रिएट करनी, एक चीज बैठानी, उनके माइंड में एक चीज को सेट कर देना कि अगर ये है तो इस चीज का मतलब ये है, ठीक है। तो मीडिया रिप्रेजेंटेशन, या फिर अगर मैं इसको बोलूं रिप्रेजेंटेशन ऑफ मीडिया, ये एक्टिव पैसिव हो गया, रिप्रेजेंटेशन ऑफ मीडिया। तो बेसिकली व्हाट डज इट मीन कि मीडिया जो है, जो रिप्रेजेंट करता है जो कुछ भी मीडिया। अब हम मीडिया में फिर से मैं बोल रहा हूँ कि चाहे वो न्यूज चैनल हो, चाहे वो हमारा डेली टॉक हो, चाहे वो हमारे मूवीज देख रहे हैं, दीज ऑल विल बी अ पार्ट ऑफ मीडिया। तो मीडिया रिप्रेजेंटेशन को अगर हम बेसिकली एक साथ कंसीडर करके चलते हैं, तो उसका ये मीनिंग है कि मीडिया जो भी चीज हमें दिखाता है, रिप्रेजेंट करता है, वो चीज हमारे माइंड में एक घर बना लेती है, और वो हमारे माइंड को, ओपिनियन को, हमारे आइडिया को इन्फ्लुएंस करती है। हम लोग पहले देखते हैं, अगर हम पुराने टाइम में, कि हम लोग क्या वियर करते थे, धोती कुर्ता, कुर्ता पजामा। लेकिन आज के टाइम में हम क्या देख रहे हैं, वी आर टर्निंग टुवर्ड्स पैंट शर्ट, ब्लेजर, एंड इवन गर्ल्स पहले सूट साड़ी इन सब पे ही रहती थी, लेकिन अब क्या है कि वो लोग भी ट्राउजर, जीन्स। तो इट इज ऑल कि मीडिया ने उस तरीके से उस चीज को दिखाया है। इट इज, यहाँ पर आपकी हाइपोडर्मिक निडल थ्योरी या फिर मैजिक बुलेट थ्योरी वर्क करेगी कि हमने वेस्टर्न कल्चर देखा, चाहे वो हमने वेब सीरीज में देखा हो, चाहे वो हमने मूवीज में देखा हो। हम बात करते हैं ना कि कोई भी अगर हमारा नया फैशन आया है, तो वो कहाँ से आता है, वो हमारे एक्टर्स से हम देखते हैं पहले। और एक्टर्स से हम कहाँ से देखते हैं, या तो वो किसी मूवी में होंगे, या फिर वो किसी न किसी सीरियल में होंगे, राइट, या किसी गाने में हो सकते हैं। तो मीडिया जो भी चीज दिखाएगा, रिप्रेजेंटेशन, यानी कि मीडिया ने अपने हिसाब से, हम बात करते हैं ना, एक टर्म होती है स्टीरियोटाइप्स। स्टीरियोटाइप्स मीन्स कि उस पर्टिकुलर चीज के बारे में एक इस तरीके की इमेज बना दी गई है। जैसे अगर वी विल गो बाय द एग्जांपल ऑफ योर बुक, अगर हम आपकी बुक के हिसाब से चलते हैं, तो इसमें एक एग्जांपल दिया हुआ है कि अगर कोई व्हाइट कोट पहन करके या फिर गले में स्टेथोस्कोप हो उसके, तो इट इज अ मीडिया रिप्रेजेंटेशन, यानी कि मीडिया ने इस चीज को किस तरीके से रिप्रेजेंट किया है कि दैट इज अ डॉक्टर। तो इट इज अ स्टीरियोटाइप, यानी कि अब ये एक स्टीरियोटाइप हो चुका है। स्टीरियोटाइप यानी कि एकदम टिपिकल, पुरानी, या फिर जो हम बोलते हैं ना, एक दकियानूसी, ये तो एक प्योर हिंदी कह सकते हैं हम इसको कि दकियानूसी
स्टीरियोटिपिकल मीन्स जो एक पर्टिकुलर इमेज सेट कर दी गई है उस चीज के बारे में। जैसे कि एग्जांपल दिया था मैंने अभी आपको कि अगर कोई भी पर्सन जो है वो व्हाइट कोट पहन करके खड़ा हुआ है और उसके गले में स्टेथोस्कोप है, तो इसका मतलब क्या है कि वो डॉक्टर है। या फिर अगर दूसरे एग्जांपल की बात करते हैं कि कोई लेडी है और उसने साड़ी वियर करी हुई है और उसने मांग में सिंदूर डाला हुआ है, तो दैट मीन्स कि शी इज अ मैरिड वीमेन, राइट। लेकिन अगर हम उससे जाकर के बात करें या कुछ करें तो उससे हमें पता भी लग सकता है कि वो एक्टिंग कर रही है या फिर कुछ और चीज है, कुछ और वजह है, बट शी इज नॉट अ मैरिड वुमेन। लेकिन हम क्या है, मांग में सिंदूर जो है इट इज अ स्टीरियोटाइप, ये एक स्टीरियोटिपिकल सिचुएशन है कि जिसमें हमें पहले से ही पता लग जाता है कि अगर मांग में सिंदूर है तो इट मीन्स शी इज अ मैरिड वीमेन, राइट। हम कई बार देखते हैं कि अगर हाथ में पट्टी बंधी हुई है तो दैट मीन्स कि उस व्यक्ति को, उस पर्सन को चोट लगी हुई है, बट कुछ भी हो सकता है, उसको दर्द हो सकता है या फिर उसने किसी और वजह से पट्टी बांधी हुई हो, ठीक है। तो इट इज स्टीरियोटाइप। हम लोग पहले जीन्स पहनते थे, लेकिन अब जीन्स में भी फैशन अपग्रेड करके क्या कर दिया गया है, रग्ड जीन्स। रग्ड को हम बोलते हैं कि जो फटी हुई होती है या फिर जिन पे पैचेस लगे हुए होते हैं। तो इट इज ऑल कि मीडिया इस तरीके की चीजों को रिप्रेजेंट कर रहा है, चाहे वो एडवर्टीजमेंट के थ्रू हो। हम एडवर्टीजमेंट देखते हैं, हम मोस्टली जो हम इन्फ्लुएंस होते हैं वो हम एडवर्टीजमेंट से ही होते हैं। जब आप अपना नेक्स्ट स्टैंडर्ड में आएंगे 12th में, तो आप लोग इस पे पूरी एक यूनिट है एडवर्टीजमेंट की, तो उसमें बात करेंगे। तो मोस्टली पीपल जो इन्फ्लुएंस होते हैं, जो ओपिनियन चेंज होता है, तो एडवर्टीजमेंट्स आर आल्सो पार्ट ऑफ मीडिया। एडवर्टीजमेंट किस किस चीज पे, प्रिंट में हम देख सकते हैं, न्यूज़पेपर्स में, और न्यूज़पेपर क्या है, दैट इज पार्ट ऑफ मीडिया। तो इनडायरेक्टली एडवर्टीजमेंट्स विल आल्सो बी अ पार्ट ऑफ मीडिया। तो मोस्टली जो पीपल, मोस्ट पार्ट ऑफ द कंट्री जो इन्फ्लुएंस होता है वो इज बिकॉज ऑफ एड्स होता है, एडवर्टीजमेंट होता है, राइट। उसके अलावा हम गाने देखते हैं, सीरियल्स देखते हैं, एंड मूवीज तो हमारा मेजर पार्ट है ही। तो मीडिया इन सब चीजों में, दीज ऑल आर मीडिया। इन सब चीजों में हमें जो भी दिखाया जाता है, जो भी मीडिया, जो भी चीज, ये सब चीजों को रिप्रेजेंट कर रहा है मीडिया। तो जो भी चीज हमें दिखाई जाती है, वी बिकम इन्फ्लुएंस बाय दैट, हम उस चीज से इन्फ्लुएंस हो जाते हैं और हमें मन करता है कि हाँ ठीक है, हमारे पास भी ये चीज होनी चाहिए, भले ही हमें उस चीज की जरूरत ना हो। ये आप बेटर जो समझ पाएंगे वो आप एडवर्टीजमेंट में समझ पाएंगे। तो ये क्या है कि मीडिया जो चीज दिखाता है, इट इज द रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ मीडिया कि वो चीज दिखाए, कुछ भी कंटेंट। चीज जो मैं बार बार बोल रहा हूँ, दैट इज कंटेंट। एडवर्टीजमेंट में जो भी चीज वो शो करेगा मीडिया, दैट इज कंटेंट। तो मीडिया जो भी कंटेंट रिप्रेजेंट करता है, उससे क्या है कि हम लोगों का जो ओपिनियन है वो इन्फ्लुएंस होता है, राइट। और जैसे हमने बुलेट थ्योरी में बात की थी ना कि डायरेक्टली हमारे माइंड पे पेनिट्रेट करती है, लाइक अगर कोई हम निडल चुभो रहे हैं किसी को, या फिर हम एक बुलेट हिट कर रहे हैं किसी को विद स्पीड, तो वो डायरेक्टली हमें हिट करती है और कुछ ना कुछ इफेक्ट करती है उसका। तो इट इज अ पार्ट ऑफ मीडिया रिप्रेजेंटेशन, जो भी है इट इज अ पार्ट ऑफ अवर हाइपोडर्मिक निडल थ्योरी, मैजिक बुलेट थ्योरी, राइट। बुलेट की तरह मीडिया काम करेगा, वो आपको एडवर्टीजमेंट दिखाएगा, भले ही आपको उस चीज की जरूरत ना हो, लेकिन आप एडवर्टीजमेंट देखने के बाद हम लोग इतने इन्फ्लुएंस हो जाते हैं कि हमारा मन करता है हाँ हम इस चीज को अप्रोच करें, हम इस चीज को खरीदें या फिर एनीथिंग एल्स, राइट। तो और भी फर्दर एग्जांपल्स दिए हुए हैं, जैसे कि अगर हम किस तरीके से, पीके मूवी तो ऑलमोस्ट सबने देखी होगी। पीके मूवी देखी है आमिर खान की? यस सर। उसमें उसमें एक सीन है, उसमें वो चार बंदों को खड़ा कर देता है आमिर खान, और हैट पहना देता है मुस्लिम शो करने के लिए, किसी की दाढ़ी बड़ी हुई है और उसको सर पे टर्बन बांधा हुआ है, राइट। तो ये सब क्या है, दिस इज ऑल अ रिप्रेजेंटेशन, मीडिया ने इस चीज को रिप्रेजेंट किया हुआ है। तो वो क्या करता है कि वो दाढ़ी हटा देता है किसी की, या किसी की मुस्टैच हटा देता है, कैप हटवा देता है किसी का। तो ये लोगों के माइंड में स्टीरियोटिपिकल इमेजेस बनी हुई हैं, राइट। जैसे हमने उस चीज की भी बात की थी हाइपोडर्मिक के टाइम पर, कि हमें पहले से ही बचपन से ये चीज समझाई जाती है कि भूत है, भूत है, भूत है। बट ऐसी कोई चीज, इविल पावर्स तो हम अलग बात करते हैं, बट ऐसी भूत नाम की कोई चीज एग्जिस्ट नहीं करती है। लेकिन ये क्या है, ये कुछ तो जो हमारे शोज हैं, चाहे वो आहट हो या कुछ और हो, तो इन शोज ने इस तरीके का मीडिया की हेल्प से एक ऐसा रिप्रेजेंटेशन किया हुआ है कि हाँ सच में ये चीज एग्जिस्ट करती है।
तो ये तो हमने बात की मीडिया रिप्रेजेंटेशन की, लेकिन अगर हम फर्दर इस यूनिट को इसमें चैप्टर में और जाते हैं तो इसमें इन्होंने 3 चीजों की और बात की हुई है, रिप्रेजेंटिंग जेंडर, रूरल इश्यूज एंड माइनॉरिटीज। तो हम सबसे पहले रिप्रेजेंटिंग जेंडर की बात करते हैं। बेसिकली इसमें हम दो ही जेंडर कंसिडर करके चलेंगे, मेल एंड फीमेल। तो ये जो एक इमेज है, हम कहते हैं कि मेल्स या फिर बॉयज के लिए हम लोग ब्लू कलर प्रेफर करते हैं या फिर फीमेल्स के लिए हम लोग पिंक कलर प्रेफर करते हैं। तो ये किस वजह से है? ये इसी वजह से ही है कि हम लोग मीडिया में या तो हमने किसी मूवी में ऐसा कुछ देखा हो कि किसी पेरेंट्स ने किसी लड़के को, तो अगर उसके 2 बच्चे हैं किसी पेरेंट्स को, और उसने अपने लड़के को तो ब्लू कलर का कुछ ड्रेस परचेज कराया और वहीं दूसरी साइड लड़की को दूसरा। और हमने कई सारे सीरियल्स में या मूवीज में इवन ये भी देखा हुआ है कि अगर कोई बच्चों को कोई रूम है और उसका रूम किस तरीके से डिजाइन किया हुआ है, अगर कोई लड़का है तो बिल्कुल ब्लू कलर का और कोई लड़की है तो उसका बिल्कुल पिंक कलर से उनको रूम को डिजाइन किया हुआ है। तो इट इज ऑल मीडिया जो है जो चीज रिप्रेजेंट करेगा। इवन हम एडवर्टीजमेंट की अगर बात करते हैं तो किंडर जॉय करके एक चीज आती है बच्चों का, राइट, और उसमें एडवर्टीजमेंट में वो एंड में क्या बोलता है कि नीला लड़कों के लिए और पिंक जो है वो लड़कियों के लिए, राइट। आप अगर परचेज करने हम जाते हैं मार्केट में तो यही होता है ना कि किंडर जॉय और उसमें नीचे ब्लू कलर होता है, तो दैट इज फॉर बॉयज। और बॉयज में भी क्या, उसमें फिर लड़कों से रिलेटेड टॉयज आते हैं अंदर। किंडर जॉय के अंदर गिफ्ट जो आते हैं, टॉयज आते हैं छोटे छोटे, तो उसमें क्या है कि अगर आप ब्लू खरीदोगे तो उसमें आपको एरोप्लेन या कुछ ऐसा गिफ्ट मिलेगा जो कि थोड़ा मैनली हो, यानी कि कोई लड़कों के खेलने की चीज हो। और वहीं अगर आप पिंक वाला लड़कियों वाला परचेज करते हो तो उसमें आपको दूसरे तरीके से। तो ये क्या है कि इट इज ऑल रिप्रेजेंटेशन बाय मीडिया। मीडिया इस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है। अगर चलो हमें ये चीज तो पता है जेंडर की, राइट, कि मेल और फीमेल होता है, लेकिन हम इस चीज को आइडेंटिफाई कैसे करें? तो ये क्या है कि मीडिया ने भी ये चीज कर दी है कि जो मैन होगा वो पैंट शर्ट वियर करेगा और जो फीमेल होगी, विमेन जो होगी, वो या तो सूट या फिर साड़ी वियर करेगी, राइट। अब तो क्या जीन्स ये सब चीजें हैं, लेकिन जो स्टीरियोटिपिकल हम बात कर रहे हैं, जो एकदम दकियानूसी या फिर एकदम जो गांव वगैरह में हमने बहुत कम देखा है कि लड़कियां जो है वो जीन्स वेयर करती हैं, वो इसी वजह से क्योंकि वहां पर अभी तक एक स्टीरियोटाइपिकल थिंकिंग है। वहां पर अभी भी लोग जो है वो एक पुराने तरीके के पुराने ख्यालात से सोचते हैं। तो ये क्या है, वो इसी वजह से सोचते हैं कि वहां पर जो चीज वो देखते हैं, जो भी चैनल या शो वगैरह जो वो देखते हैं, मीडिया में उस तरीके से उसको रिप्रेजेंट किया गया है, राइट। हम सीरियल्स देखते हैं तो उसमें क्या है कि अगर किसी ने सिर पे पल्लू किया हुआ है तो वो क्या है कि दैट इज अ संस्कारी लड़की या फिर एक संस्कारी बहू है। और वहीं पे अगर उसने पल्ला नहीं किया हुआ है तो हम कहते हैं कि इसे तो संस्कारी नहीं है, ये तो मतलब गलत है या कुछ भी है। तो ये क्या है, इट इज ऑल रिप्रेजेंटेशन बाय मीडिया। मीडिया इस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो जेंडर की हम बात करते हैं, जो हमारे कपड़ों में डिफरेंस किया, राइट, पहले से ही होता हुआ आ रहा है ये कि मेल्स जो है वो कुर्ता पहनते थे, कुर्ता और धोती। धोती तो खैर अब एग्जिस्ट ही नहीं करती है, बहुत कम, लेकिन धोती हम साड़ी को भी बोलते हैं फीमेल्स के लिए भी। तो पहले डिफरेंस जो था वो बहुत कम था, लेकिन जिस तरीके से मीडिया का इमरजेंस हुआ है लास्ट 20-30 ईयर्स में, जो मीडिया का इमरजेंस हुआ है, उसके बाद से जो जेंडर को रिप्रेजेंट करना स्टार्ट हुआ है, ये हम कई बार हमने शोज में भी देखा है। कई सारे रियलिटी शोज होते हैं, उसमें लड़कों के लिए अलग, लड़कियों के लिए अलग, राइट। तो इट इज ऑल की मीडिया इज ट्राइंग टू रिप्रेजेंट जेंडर। जेंडर रिप्रेजेंटेशन करना चाह रहा है कि इट इज टिपिकली फॉर जेंट्स या फिर मेल्स एंड इट इज दिस कंटेंट इज ओनली फॉर फीमेल्स, राइट। बहुत कम मेल्स होते हैं ऐसे जो कि डेली सोप या फिर सीरियल्स देखते हैं, वो इसी वजह से क्योंकि उनका जो कंटेंट इस तरीके से बनाया जाता है, उसमें जेंडर रिप्रेजेंटेशन जो किया गया है, उसमें जो इंटरेस्ट आता है वो फीमेल्स को ही आता है, राइट। तो इट इज की मीडिया जो है वो रिप्रेजेंट कर रहा है जेंडर्स को, राइट। उसके बाद हम बात करते हैं कि रूरल इश्यूज। रूरल का मतलब तो सब जानते हैं, अर्बन और रूरल तो सब जानते हैं ना, इसमें तो कोई यस कंफ्यूजन सर। नहीं है। अर्बन और रूरल क्या होता है, एक बार बताओ बेटा। बता दो ना सर, एक बार बता दो दोनों में डिफरेंस। बेटा अर्बन एंड रूरल, बेसिकली अगर जहां पर अच्छा डेवलपमेंट है, जहां पर फैसिलिटीज हैं अच्छी, और दैट प्लेस इज अंडर डेवलपमेंट, और लोग एक साइड से दूसरी साइड शिफ्ट हो रहे हैं। बेसिकली अगर हम बोलें कि पीपल आर नाउ शिफ्टिंग फ्रॉम विलेजेस टू सिटीज,
राइट। जो लोग हैं वो गांव से शहरों की तरफ शिफ्ट हो रहे हैं, जहां पर अच्छा डेवलपमेंट है, जहां पर फैसिलिटीज अच्छी हैं, जहां पर रोड्स अच्छे हैं, राइट, कनेक्टिविटी बेटर है, ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी अच्छी है, फूड की फैसिलिटी अच्छी है, उसको हम बोलते हैं अर्बन एरिया। और जो हमारा रूरल एरिया है, ये तो हम लोग बचपन में पढ़ते हैं अपनी सोशल साइंसेज में कि अर्बन एरिया और रूरल एरिया क्या क्या होते हैं। एंड रूरल एरियाज जिनको हम बोलते हैं कि काइंड ऑफ अ बैकवर्ड एरिया, यानी कि विलेजेस भी अब तो खैर काफी अच्छी कंडीशंस में, लेकिन जो हम पढ़ते हैं सब्जेक्ट के हिसाब से उसमें रूरल यानी कि जो बैकवर्ड एरियाज हैं, जहां पर अभी भी रहने के लिए हट्स होती हैं या फिर पक्के मकान नहीं होते हैं, राइट, और वहां पर कोई फैसिलिटी नहीं है, प्रॉपर इलेक्ट्रिसिटी नहीं है, प्रॉपर कनेक्टिविटी नहीं है, तो उनको हम बोलते हैं रूरल एरियाज, राइट, जो कि बैकवर्ड एरियाज हैं, जहां पर डेवलपमेंट का कोई इतना बड़ा जिक्र नहीं है या फिर डिस्कशन नहीं है। तो क्लियर है अर्बन और रूरल हमें? यस सर। यस सर। तो जैसे कि आपकी बुक में कुछ बताए हुए हैं रूरल इश्यूज, फार्मर सुसाइड, पहले नोट डाउन कर देता हूं, उसके बाद में बात करते हैं। नक्सल इश्यूज, आपकी बुक में तो इन्हीं दो बारे में बात की गई है, लेकिन अगर मैं एक बात और करता हूँ रूरल इश्यूज के बारे में, तो हम इस चीज में लिखते हैं लैक ऑफ फैसिलिटीज। इनके बारे में हम बात करते हैं। देखो, ये चीज तो मुझे समझाने की कोई जरूरत है नहीं, फार्मर सुसाइड, इसमें तो किसी का कोई कंफ्यूजन होगा नहीं आई थिंक। फार्मर जो है वो सुसाइड क्यों कर रहे हैं, या फिर आजकल जो हमारे किसान हैं वो स्ट्राइक या फिर आंदोलन प्रोटेस्ट वगैरह किस लिए कर रहे हैं, राइट। तो उन्हें प्रॉपर अपनी जो क्रॉप है जितनी वो मेहनत कर रहे हैं उतना उन्हें रेट नहीं मिल पाता, उतना उन्हें उसका इतना अच्छा रिजल्ट नहीं मिल पाता। दैट्स वाई वो लोग एक प्रॉपर कमाई नहीं कर पाते हैं, उसकी वजह से फार्मर्स जो है वो सुसाइड कर रहे हैं। तो मीडिया इस चीज को रिप्रेजेंट करता है। हम देखते हैं ना कि कई बार हम न्यूज में या फिर न्यूज़पेपर्स में भी पढ़ते हैं कि इतना पैसा मिलना चाहिए था और इतना पैसा मिला है, यानी कि इतना जो डिफरेंस है। मान लीजिए कि हम अखबार में बेसिकली पढ़ते रहते हैं कि गन्ने पे 2000 रुपया मिलना चाहिए था, लेकिन मिला कितना, 1200 या 1300 रुपए। तो ये क्या है कि ये जो डिफरेंस है 600-700 रुपए का, सॉरी 700-800 रुपए का जो डिफरेंस है, ये क्या है, ये किसान के लिए लैक है, यानी कि जो इसमें पिछड़ रहा है वो किसान पिछड़ रहा है, जो लॉस हो रहा है वो हमारे फार्मर्स का हो रहा है। इसमें इतने का कुछ जाना चाहिए था, लेकिन गवर्नमेंट के रूल्स एंड रेगुलेशंस की वजह से इतना जा रहा है। ये एक एग्जांपल है, ये कोई फिक्स रेट नहीं है, मैंने एक आपको एग्जांपल के लिए। तो ये जो डिफरेंस है 700-800 रुपीज का, इसको कौन फेस कर रहा है, ये हमारे फार्मर्स फेस कर रहे हैं। उन्हें अपनी जो क्रॉप है उसका एक इतना अच्छा रेट नहीं मिल पा रहा है, दैट्स व्हाई फार्मर्स जो है वो सुसाइड कर रहे हैं। तो हम देखते हैं कि मीडिया पे कई बार न्यूज चैनल्स जो है वो शो करते हैं फार्मर सुसाइड के बारे में इस गांव में, या फिर बहुत सारे इश्यूज हैं, रेट अच्छा नहीं मिलना, फसल बर्बाद हो जाना, या फिर अगर कहीं पर सूखा पड़ जाता है, तो देयर आर मेनी इश्यूज जिसकी वजह से फार्मर सुसाइड हम कंसिडर कर सकते हैं। देन इज नक्सल इश्यूज। नक्सल इज बेसिकली कि ये मोस्टली जो होता है ये हमारे ईस्टर्न रीजन्स में है। अगर हम इंडिया की बात कर रहे हैं तो ईस्ट पार्ट जो है हमारा, चाहे हम वो वेस्ट बंगाल की बात करें या फिर जितने भी हमारे वो जो हम 7 सिस्टर्स बोलते हैं, वहां पर उन सब जगहों पे हम नक्सलाइट्स की ज्यादा बात करते हैं, राइट। तो नक्सल क्या है कि जो लोग वहां पर गवर्नमेंट नहीं फॉर्म होने देते, यानी कि वो वहां पर एक सरकार नहीं बनने देते हैं प्रॉपर इलेक्शंस के थ्रू, वो चाहते हैं कि लोग फ्री रहें और वो अपने आप के ऊपर वो बेसिकली रूल नहीं चाहते हैं, तो उनको हम बोलते हैं नक्सल। तो नक्सल इश्यूज यानी कि जो लोग उनके गवर्नमेंट बनाने के फॉर्म करने के फेवर में होते हैं, बेसिकली नक्सल इश्यूज होते हैं। तो इसमें क्या है कि अटैक्स होते रहते हैं या फिर फाइट्स होती रहती हैं, ठीक है। तो देयर आर नक्सल इश्यूज ऑल्सो। हमें नक्सल इश्यूज में ज्यादा घुसने की जरूरत नहीं है या फिर फार्मर सोसाइटी के अंदर ज्यादा डेप्थ में जाने की जरूरत नहीं है, बट देयर आर सम रूरल इश्यूज। अगर हम रूरल इश्यूज भी लिखते हैं तो दैट इज इनफ, क्योंकि हमें पता है कि रूरल इश्यूज क्या क्या है, यही काफी बड़ी बात है। एंड देन लैक ऑफ फैसिलिटीज, जो ये आपकी बुक में नहीं है, लेकिन मैंने एक जो चीज लिखी है जो होनी चाहिए थी, लैक ऑफ फैसिलिटीज। जो वहां पर हमें रूरल एरियाज में हमें फैसिलिटी नहीं मिल पाती है, प्रॉपर इलेक्ट्रिसिटी नहीं है, या फिर रोड की हालत जो है वो बहुत ज्यादा खराब है। तो क्या है कि एक फैसिलिटीज प्रॉपर होनी चाहिए रूरल एरियाज में भी। तो ये कुछ रूरल इश्यूज हैं,
या फिर रूरल एरियाज के कुछ माइनर पॉइंट्स हैं जिनके ऊपर मीडिया रिप्रेजेंट करता है उन चीजों को, और उन चीजों में काफी सारे चेंजेस आ रहे हैं। हम देखते हैं कि आजकल गाँव में भी इलेक्ट्रिसिटी जो है वो पहले के जो कंपैरिजन में अगर हम देखते हैं तो वो काफी अच्छी सप्लाई है। नक्सल इश्यूज के ऊपर भी काफी ज्यादा कंट्रोल है, लेकिन फार्मर सुसाइड स्टिल ये अभी भी एक इशू है काफी बड़ा रूरल एरियाज का। तो ये क्या है कि इन सब चीजों को मीडिया रिप्रेजेंट करता है ताकि जो गवर्नमेंट है या फिर जो भी देखने वाला है उसके ओपिनियंस में कुछ चेंज आए और वो इन चीजों के ऊपर काम करने के लिए सोचे, राइट। रूरल इश्यूज हो गया, माइनॉरिटीज। व्हाट डू वी अंडरस्टैंड बाय माइनॉरिटीज? माइनॉरिटीज से हम क्या समझते हैं? अल्पसंख्यक। बिल्कुल सही, अल्पसंख्यक आपने बताया हिंदी ट्रांसलेशन इसका। बट व्हाट माइनॉरिटीज क्यों? सर क्योंकि किसी भी चीज के लिए कुछ लोग बहुत ही बड़े लेवल पे उसको सपोर्ट करते हैं, और जो उसको अपोज करते हैं अगर वो छोटे लेवल पे है तो उनकी बात सुनी नहीं जाती ज्यादा, मोस्टली ऐसा एग्जैक्टली, इट होता है। इज ऑल्सो पॉइंट वेरी गुड कि जो बड़े लेवल पर लोग हैं उनकी चीजें ज्यादा सुनी जाती हैं, राइट। हम अगर रिलीजन वाइज देखें तो हम इसमें हिंदू को छोड़ के, हिंदू, सिख, इन सबको छोड़ के जितने भी हमारे रिलीजन, चाहे वो मुस्लिम हो, चाहे वो हमारे क्रिश्चियन हो, चाहे वो हमारे जैन हो, चाहे वो हमारे एनीथिंग एल्स, जो भी जितने भी हमारे रिलीजन हैं, हम बेसिकली इन दो रिलीजन्स को छोड़ देते हैं। बाकी जितने भी हमारे जो रिलीजन्स हैं वो हमारे अंडर माइनॉरिटीज आते हैं। क्यों? क्योंकि जो हमारा इंडिया है, जो हमारा पोर्शन है इंडिया का, उसमें सबसे ज्यादा जो कंप्राइजेज हैं वो है हिंदू और सिख्स के। तो चाहे उसमें आप मुस्लिम ले लीजिए, चाहे आप जैन ले लीजिए, चाहे उसमें आप बुद्धिस्ट ले लीजिए, चाहे क्रिश्चियंस ले लीजिए, तो दीज ऑल आर माइनॉरिटीज, राइट। उसके अलावा हम माइनॉरिटीज की बात करते हैं तो कास्ट वाइज हम आ जाते हैं। ओबीसी होते हैं हमारे, एससी होते हैं, एसटीज होते हैं, और जितने भी हैं, राइट। तो ये हमारे माइनॉरिटीज में आते हैं। क्यों? क्योंकि अल्पसंख्यक जो आपने बताया था हिंदी ट्रांसलेशन, तो अगर कैटेगरीज बेसिकली यही होती हैं ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट और रिलीजन्स हैं, तो क्या है कि ये जो लोग हैं ये अमाउंट में बहुत ज्यादा कम है, और इन लोगों के लिए जो है डेवलपमेंट प्रॉपर नहीं मिल पाता है। ये तो देखो हमें और आपको भी पता है कि क्या क्या फैसिलिटीज सबको मिलती हैं, बट फिर भी आपकी बुक में है तो हम इसके बारे में बात करते हैं। मीडिया इनका जो परेशानी या फिर प्रॉब्लम है उनको रिप्रेजेंट करने की कोशिश करता है, राइट। चाहे वो, जैसे कि हम देखते हैं कि हमारा जो कंट्री है उसमें हम जो हमारे नॉर्थ ईस्ट के ब्रदर सिस्टर्स हैं उनके साथ अगर हम देखते हैं ना कि उन्हें कितने गलत गलत नामों से बुलाया जाता है। जैसे हमने कई बार दिल्ली में भी देखा होगा कि किस तरीके से उनके साथ बदतमीजी करी जाती है, या फिर चाहे वो, फिर हम उनको पहाड़ी भी बोल सकते हैं, नॉर्थ ईस्ट, या फिर जो लोग पहाड़ों पर रहते हैं और वो नीचे प्लेन एरियाज में आते हैं तो उनके साथ बदतमीजी करी जाती है, उन्हें गलत तरीके से बोला जाता है। तो ये क्या है, ये सब चीजें क्या है, ये सब गलत हैं, ये सब लोगों को टीज करते हैं। जो हमने एक आईटी में बात की थी, बुलिंग, इतने इस बारे में, बुलिंग के बारे में बात, तो क्या है कि वो लोगों को टीज करना, परेशान करना, बुलिंग करना, तो ये सब चीजें क्या है, ये गलत हैं। चाहे फिर वो हमारे किसी भी रिलीजन को लेकर हो, चाहे कास्ट को लेकर हो, चाहे फिर वो हमारे किसी भी स्टेट को लेकर। देखो कंट्री तो एक ही है और 28 स्टेट्स है। एक कंट्री के अंदर अगर हम रह रहे हैं और अगर जो हमारा ये 7 सिस्टर्स हैं थोड़ा दूर चले गए और अदर स्टेट से, तो इसका ये मतलब तो है नहीं कि ये लोग बाहर हो गए हमारे स्टेट, हमारे कंट्री से, है तो वो हमारा पार्ट ही ना अभी भी। जब हम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ते हैं तो उसमें हम पढ़ते हैं कि वी ऑल आर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स। तो फिर हम जब हम इन लोगों को देखते हैं तो हम इनके बारे में इस तरीके से गलत क्यों बोलते हैं, राइट। मैं नाम नहीं लूंगा किस किस नामों से बोला जाता है, राइट, लेकिन हम फिर भी गलत बोलते हैं, ठीक है। जो हमारे लोग हिली एरियाज पर रहते हैं या फिर जो हमारे नॉर्थ ईस्ट पार्ट के जो पीपल हैं, तो हम उनके साथ गलत बिहेवियर क्यों करते हैं, उन्हें हम टीज क्यों करते हैं। तो यही सब चीजें हैं कि मीडिया इन सब चीजों को दिखाने की कोशिश करता है, राइट। आज हम न्यूज में एक चर्चा बहुत रहता है कि जो क्रिश्चियन है, जो लोग हैं वो क्रिश्चियंस में टर्न हो रहे हैं, राइट, अपना रिलीजन चेंज कर रहे हैं। वो इसी वजह से क्योंकि क्रिश्चियंस जो हैं वो लोगों को इन्फ्लुएंस कर रहे हैं कि वो माइनॉरिटीज में ना रह करके वो एक कंट्री की मेजोरिटी बन जाए। अभी क्रिश्चियंस जो है वो अमाउंट बहुत कम है, लेकिन उन लोगों को वो मतलब कन्वर्ट क्यों होते हैं लोग उसमें,
क्योंकि वो लोग चाहते हैं कि हमारा भी जो एरिया है वो बढ़े, हम लोग भी एक मास सोसाइटी बनाए अपनी। हमने बात की थी मास सोसाइटी की, तो हम लोग भी अपनी एक मास सोसाइटी अलग बनाए और हम भी अपना कल्चर जो है वो और लोगों को शो करें। हम देखते हैं कि अगर 25 दिसंबर था, अभी छोड़ देते हैं इस बारे की बात अभी, लेकिन अभी 25 दिसंबर था, तो हमने अभी कितने क्रिश्चियंस देखे सेलिब्रेट करते हुए? ऑलमोस्ट सभी क्रिश्चियंस देखे थे, राइट। लेकिन हम देखते हैं कि हम सब खुद, चाहे हिंदू हो, चाहे फिर और भी किसी और धर्म से हो, किसी और रिलीजन से हो, लेकिन हम सब भी क्या है, हम लोग भी क्रिसमस सेलिब्रेट करते हैं, राइट। ऐसा क्यों? क्योंकि हम लोग काफी कम लोगों को सेलिब्रेट करते हुए देखते हैं। वहीं अगर हम किसी अदर फॉरेन कंट्री में चले जाएं, तो वहां पर क्रिश्चियंस जो है दे आर ऑन अ मेजर लेवल, वो एक बड़े अमाउंट में है। तो हम लोग देखते हैं कि उन लोगों को ज्यादा सेलिब्रेट करते हुए, राइट। तो इट इज द रीजन, और इट इज ऑल। और नेक्स्ट क्लास में हम लोग बात करेंगे चैप्टर 2 के बारे में। हमने मीडिया वायलेंस की भी बात कर ली है, जो आपका लास्ट टॉपिक है, राइट। देन वी विल मीट इन अवर नेक्स्ट क्लास।